इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचनेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपंकजं वरुत्तमम्। बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधं कुतु रत्नं बुद्ध समंगति तस्मा सोत्थि भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधि मूले मारं शसेनं महन्ति विदित्वा संबोधि मा गच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं नमामि। स्वख्यातो भगवतो धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पश्यको औपनयिको पश्चातं वेदितव्यो वियुह्यति। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचनेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम्। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम। यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधः कुतु रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मा सोत्थि भवन्तु मे। अठंगिको अरियो पथो जनानं मुख पवेशो उजको व मग्गो धम्मो अयं संति करो पणितो नयानिको तं प्रणमामि धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदीदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुणयो पाहुणयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं लोकस्यापि। संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचनेन होतु मे जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम्। संघे यो खलितो दोषो संघो खमितो तं मम। यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधः कुतु रत्नं संघ समं नत्थि तस्मा सोत्थि भवन्तु मे। संघो विशुद्धो वरदक्षिणयो स्वतंद्रियो सब्बमलपहीनो गुणैः नैकैः सम्मतिपतो अनासवो तं प्रणमामि संघं नमामि। जी आचार्य जी आदरणीय आचार्य गगन सोनी जी, कैमरा तो स्पष्ट दिखाएं, कैमरा जहाँ बाबा साहब की फोटो हो यहीं पे सेट कर कैमरा को, यहीं पे आप यहीं पे कैमरा सेट कर दिया मोबाइल को, ये सेट कर लें जी। फिर थोड़ा ऐसे थोड़ा और इस तरफ को, थोड़ा दाएं तरफ को, यहीं पे सेट कर ले, यहीं पे सेट कर ले मोबाइल को। आदरणीय आचार्य जी, उनके पास स्टैंड नहीं है, हाथ में ही रखा है, तो इसलिए वो सेट करने में दिक्कत रहेगी। बस इतना ही बोल दीजिए कि फोकस करें वहाँ पर जो है, थोड़ा दूर से फोकस कर लें जिसमें तीनों लोग आ जाएं। सर वो अभी क्या है, घर में मकान में काम चल रहा है सर, इस कारण। जी कोई बात नहीं, आप जो है कैमरे में देखते रहे ना, आप भी जो है आपको भी दिखाई देना चाहिए कि हाँ बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की तस्वीर आए, और बच्चे भी दिखाई देना चाहिए। थोड़ा दूर लेके जाएं उसको ना, थोड़ा दूर लेके जाएंगे तो सब दिखाई देंगे उसमें।
और जो लोग कोई लोग भी आए हुए हैं, कुछ लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं। नहीं। हाँ, तो उनको भी दिखाइए थोड़ा थोड़ा जो है। सर इस कारण कोई नहीं बुलाया मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी लोग हैं उनको भी दिखाइए, परिवार के जो लोग तो होंगे। हाँ, कभी कभार यहाँ पे कैमरा कर दिया, कभी कभार वहाँ कर दिया। आप देखते रहिए, जैसे शूट करते हैं ना वैसे शूट कीजिए उसको। जी आदरणीय आचार्य जी, अब आगे कार्रवाई बढ़ाएं। आदरणीय आचार्य मंगल शरण जी, साहब आप किस जी आदेश करें किस वक्त आप क्या वचन करना है? अब महामंगल क्या देव मंगल लगा था करनी में सुत का वाचन कीजिए। जी। आदमी आचार्य जी आपको अब आपसे आग्रह है आप करनी में सुत का वचन करने की कृपा करें। जी आचार्य। कर्णीय मत्स्य कुशलेयंतं संतं पदं अभिसमेच्य सक्को उजूचा सुजूचा सोचो चिस्स मुदु अनितमानि संतु सक्को चा चुभरो चा अपकिच्चो चा सन्नहुकुरुक्ति सतेन्द्रयो चा मुक्को चा अपगब्भो कुलेषु अननुगद्धो ना चा खुद्दं समाचरे किन्तु येन वेणु परे उपवदनु सुखिनो वा खेमिनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितप्ता ये कैसी पाण भूपत्ति तसा वा खावरा वा अन्वशेषा दीर्घा वा ये महंता वा मध्यमा रस्यका अनुकथुला दिट्ठा वा ये वा अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेशी वा सब्बे सत्ता। आचार्य सोनी जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आचार्य सोनी जी आप जी। न परो परं निकुबेत नातिमयेत कथंचि नाकिंचि वेया रोसना पटिघस्संया नायमयस् दुख भिच्चे माता यथा नियम पुतं आयुषा एक पुत्र मनुरखे एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेत्तंच सर्वलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाणं बुद्धं अधोचातिर्यञ्च असंबाधं अवेरं अस्फुटं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सन्ति अदित्थेय ब्रह्मेतं विहारं इदमाहु दिट्ठिञ्च अनुपगं शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयं गेतं नाहि जातु गभुसेयं पुनरेत्थिति। जी आदरणीय साहब आप आगे बताएं, मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य जी, जय मंगल ठाता का वाचन कर लें। जी आदमी आचार्य गगन सोनी जी, जो भी सदस्य हैं आप सबको पुष्प दे दें हाथों में, उनके 8 भाग कर लें। और जब आदरणीय आचार्य जय मंगलानी बोलेंगे उनके उस समय उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब भी आचार्य जी बोलेंगे जय मंगलानी तो आप उस समय उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे आदरणीय आचार्य गगन सोनी जी के ऊपर। जी आदरणीय आचार्य जी आप जय मंगल ठगाता वचन करें। जी। बाहु सहस्रमभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलम् उदित घोर ससेन मारं प्राणादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवत ते जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुझित सब रत्तिं घोरं प्रणालवकमखमथद्ययकंथन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवत ते जय मंगलानि।
फूल वर्षा कीजिए। नाला आदरणीय आचार्य अंशु जी, थोड़ा गाकर कीजिए। मारातिरेकमभियुज्जित सबरतिं, ऐसे थोड़ा गा के करिए। नाला गिरिं गज्वरं अतिमत्त भूतं दावंगी चक्रमसनीर सुधारुहन्तं नेतंबुशेख विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्ते दशा भवतु ते जय मंगलानि। फूल वर्षा कीजिए। उत्थित खड्गमतिहत सुधारुहन्तं धावन्ति योजन पथंगुली मालवंतं इद्धि विसंखत मनो जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। फूल वर्षा कीजिए। तत्वान कठ मुद्रं इव गभनिया चिंचाय दुष्ट वचनं जनकाय मच्छे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तत्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। फूल वर्षा कीजिए। सत्यं विहाय मति सच्चक वाद केतुं वादाभिरूपित मनं अति अंधभूतं पण्याप दीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नन्दोपनन्द भुजगं विविधं महिन्दी पुत्रेण थेर भुजगेन गमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुग्धाः दिक्खि भुजगेन सुदत्त हत्थं ब्रह्मं विशुद्धि जुतिमिद्धि बकाभिधानं याणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंडी हिद्वान नेक विधानी चुपद्वानी मोक्षं सुखं अधिगमे नरो सपयो। सारे फूल डाल दीजिए, सारे फूलों की वर्षा कीजिए। साधु साधु साधु। जी आचार्य जी। आप जी आदरणीय वकील साहब, अब आपसे अगर आप देशना दें। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। किसका जन्मदिन है, नाम बताओ। आदरणीय आचार्य गगन सोनी जी। जी आदरणीय आचार्य गगन सोनी जी, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? जी आचार्य जी। जी आदरणीय आचार्य अंशु जी, आपकी उम्र कितनी है? जी 12 साल। 12 साल। जी तो आदरणीय आचार्य गगन सोनी जी, आपने अपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाया है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हाँ जी, 10th क्लास में, 7th क्लास में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको जो है आज आपके जीवन में किस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करें और क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए उस पर थोड़ी सी बात बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में हमने एक कहावत सुनी होगी कि पाप का घड़ा जो है हमेशा भरता है। सुना है आपने? जी आचार्य जी। जी, तो जब पाप का घड़ा जब भरता है और जब वो फूटता है, उसमें विस्फोट होता है, तो क्या होता है मालूम है आपको? जी आचार्य जी। बताइए क्या होता है जब पाप के घड़े में विस्फोट होता है, तो क्या होता है? जी आचार्य जी, पाप के घड़े में वो सब पाप भरते हैं, वो निकलता है। देखिए, जब पाप का घड़ा भरता है और वो फूटता है तो उससे जो है हमारे को दुख होता है, हमारे चारों तरफ जितने लोग होते हैं उन सबको दुख होता है। हमारा परिवार दुखी होता है, फिर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग दुखी होते हैं, सारा समाज दुखी होता है,
पूरे देश का भी अपयश होता है, उसकी बदनामी होती है कि भाई कौन से देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। तो पाप का घड़ा भरना बहुत ही खतरनाक बात है। तो सबसे पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें पाप का घड़ा नहीं भरना है। तो पाप का घड़ा कैसे भरता है? आपने 5 सील अभी पढ़े, आपने 5 सील लिए होंगे। तो जो 5 सील लिए हैं उसमें पहला सील क्या है? प्राणी हत्या नहीं करूँगा, प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। तो ये वाला जो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि प्राणी हिंसा क्या होता है। किसी जानवर का मांस खाना या किसी जानवर की हत्या करना ही प्राणी हिंसा नहीं है, बल्कि जब हम अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रगणों से या जो मित्र नहीं हैं उन लोगों से, किसी से भी हम कटु वचन बोलते हैं, हिंसात्मक वचन बोलते हैं, हिंसात्मक शैली को अपनाते हैं, तो ये सब जो है हिंसा होती है, प्राणी हिंसा होती है। तो हम अपने जीवन में ये प्रयास करेंगे कि कभी भी हम जो है किसी से भी कटु वचन नहीं बोलेंगे, हिंसात्मक शैली नहीं अपनाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम कभी भी अपने मन में लोभ और लालच को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि लोभ और लालच से चोरी जैसा अपराध होने का खतरा रहता है। तो इससे हम जो है पाप के घड़े को भरने से बचेंगे। तीसरा, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, यानी कि हम जो है सभी जो महिलाएं हैं, जो बड़ी हैं लड़कियां, उनको हम माता की दृष्टि से, छोटी हैं बहन की दृष्टि से, इन्हीं 2 दृष्टि से देखेंगे पूरे संसार में। इसके अलावा तीसरी कोई दृष्टि नहीं अपनाएंगे। चौथी बात है कि हम जो है कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ और क्या नाम है बेकार की बातें नहीं करेंगे। तो इन बातों से हम बचेंगे। पांचवी बात है कि हम कोई नशा नहीं करेंगे। नशा करने वालों का हाल आपने देखा होगा कि जो शराब पीते हैं तो उनका क्या हाल होता है। उनकी कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि वो अपना घर बर्बाद कर देते हैं, अपने परिवार को बहुत कष्ट देते हैं। इसी प्रकार से हम जो है आलस भी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से आलस नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। और प्रमाद के जो भी ठिकाने हैं जहाँ से प्रमाद उत्पन्न होता है वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जब हम 5 बातों का आचरण करेंगे तो हमारा जो पाप का घड़ा है वो नहीं भरेगा। फिर क्या भरेगा? पुण्य का घड़ा भरेगा। तो हमें क्या करना है? पुण्य का घड़ा भरना है। तो पुण्य का घड़ा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है जो 5 बातें हैं उनको जो है पूरा आचरण करना है। और उनके जैसे कि प्राणी हिंसा नहीं करनी है तो क्या करना है? करुणा करनी है, मैत्री करनी है, लोगों से दोस्ती करनी है, लोगों के कल्याण की कामना करनी है कि उनका भला हो, उनका अच्छा हो। फिर हमें जो है लोभ लालच नहीं करना है, तो दान देना है, लोगों को हेल्प करनी है। जिसको देखो कि भाई इसको ज़रूरत है मेरी, और जहाँ भी आप उसकी ज़रूरत में आप सहयोग कर सकते हो वहाँ अपना सहयोग कीजिए। इसी प्रकार से जो तीसरा जो सील है उसमें हमें अपनी सभी महिलाओं की इज्जत करनी है, अपनी माँ की इज्जत करनी है, अपनी बहन की इज्जत करनी है, पड़ोस में अड़ोस में जो भी महिलाएं हैं उन सबको इज्जत से बोलना है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये सील बहुत पक्का हो जाएगा। फिर हमें जो है सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना, सत्य बोलना है। जब ये बोलना हो तो सत्य ही बोलना है। फिर 5वां सील, हमें अच्छी चीज़ों का सेवन करना है, गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, नशा नहीं करना है, लेकिन उसकी जगह पर जो अच्छी चीज़ होती हैं उनका सेवन करना है। फिर अब हमारा जब पाप का घड़ा भरा था और जब वो फूटा तो उससे जो है हम परेशान हुए, हमारा परिवार परेशान हुआ, हमारा समाज परेशान हुआ, देश का अपयश हुआ, देश का नाम खराब हुआ। इसी प्रकार से जब आप पुण्य का घड़ा भरोगे तो पुण्य का घड़ा कैसे भरोगे? आप जो है खूब मेहनत से पढ़ाई करोगे। अभी 7वीं क्लास में हो, इसी प्रकार से 7वीं क्लास को आप जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करके, पूरे मनोयोग से पढ़ाई करके उत्तीर्ण करोगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहोगे और आपके जीवन में एक महानतम लक्ष्य प्राप्त करोगे। और आप जब उस महानतम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, कोई अच्छी नौकरी लगेगी आपकी, या कोई बहुत बड़ा उद्योग खोलोगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो उससे आप खुश होगे। सबसे पहले लाभ आपको होगा, क्योंकि आपने पुण्य का घड़ा भरा। और पुण्य का घड़ा जब भरता है और जब वो फूटता है तो चारों तरफ जो है खुशहाली खुशहाली, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आपको फ़ायदा होगा, आपको प्रसन्नता होगी, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। फिर आपका परिवार भी खुश होगा, वो भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आप अपने परिवार को भी हेल्प कर पाओगे। फिर
समाज भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आस करता है कि भाई मुझे कोई दान कर दे, मेरी हेल्प कर दे, तो उनकी भी आप हेल्प करोगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। फिर देश को भी आपसे टैक्स मिलेगा, जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा देश को टैक्स दोगे। फिर देश का नाम रोशन होगा कि भाई गगन सोनी जी कौन से देश के महापुरुष हैं, कौन से देश के व्यक्ति हैं, कि भाई भारत के हैं। जैसे बाबा साहेब को लोग जानते हैं और पूछते हैं, भगवान बुद्ध को लोग कहीं भी नाम ले दो कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो तुरंत बोलते हैं भारत से आए हो, या मैं भारत से आया हूँ तो बुद्ध की धरती से आए हो। तो इससे जो है पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ता है। तो ऐसे ही जब आप पुण्य का घड़ा भरोगे तो पुण्य का घड़ा भी फूटेगा, तो पूरे संसार में फैलेगा वो जो है, और जब पूरे संसार में फैलेगा तो आपको यश ही यश मिलेगा। तो इस तरह से आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आए तो कभी घबराना मत, उसको धैर्य से, सहनशीलता से, क्षमाशीलता से, तमाम गुणों का पालन करते हुए आप उसको जो है संकट से उबरें और संकट पर फोकस करें, समस्या को हल करें और अपनी पढ़ाई पर जो है पूरा फोकस करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के लिए आपको जन्मदिन की फिर से बहुत और ढेरों मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता।